घर में आज कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। अंकिता पूरे मन से सबको चाय नाश्ता परोस रही थी। उसकी मुस्कान में सलीका था और बात करने का ढंग बेहद शांत। मुझे लगता है मामी जी, अगर हम शादी में ज्यादा प्लास्टिक यूज न करें तो अच्छा रहेगा। बात गलत नहीं थी, पर कहने वाली बहू थी, इसलिए सासू माँ को ठीक नहीं लगी। उन्होंने दूर खड़े खड़े एक तीखी नजर डाली, जैसे मन ही मन कह रही हो। अब ये भी बोलने लगी, कभी कभी बात से ज्यादा बात कहने वाला चुप जाता है और यहीं से रिश्तों में पहली दरारें पड़ती हैं। रवि एक समझदार और आत्मनिर्भर लड़का था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात अंकिता से हुई। पढ़ी लिखी, संवेदनशील और आत्मविश्वासी अंकिता से रवि को प्यार हो गया। जब रवि ने अपनी माँ से कहा कि वह अंकिता से शादी करना चाहता है, तो माँ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अपनी पसंद की लड़की लाएगा, वो भी ऐसी तेज और नौकरी पेशा बहू? माँ ने नाराज होकर कह दिया, शादी घर वालों की मर्जी से नहीं, रवि की पसंद से हुई थी। और माँ को ये बात ठीक नहीं लगी। शादी तो हो गई, लेकिन अंकिता का स्वागत ठंडेपन भरा था। न कोई ढोल न कोई आरती, बस एक बेरुखा सा आ जाओ। शादी के बाद अंकिता ने जब पूछा क्या मैं अपनी नौकरी जारी रख सकती हूँ, तो सासू माँ का जवाब साफ था, बहू घर संभालने के लिए आती है, बाहर की नौकरी के लिए नहीं। अंकिता चुप रही, पर मन कहीं ठहर सा गया। हर बात पर सासू माँ ताना देती। हमारी पसंद की बहू होती तो यूं ना करती, बहुत चालाक लगती है, ये ज्यादा बोलती है। लेकिन अंकिता ने सब कुछ शांति से सहा। वह जानती थी भरोसा मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। कुछ महीनों बाद रचना मायके आई। सासू माँ को लगा वो आराम करने आई है, लेकिन अंकिता ने उसकी आंखों की थकान पढ़ ली। रचना धीरे धीरे अंकिता से खुलने लगी। एक रात छत पर रोती हुई बोली, भाभी मेरा पति बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी माँ हर वक्त ताने देती है, कभी कपड़े को लेकर, कभी खाना। मैं कुछ भी करूँ कम पड़ जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। अंकिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रचना सास का बदलना शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन अपना टूट जाना भी तो हमारे हाथ में है। तुम खुद को मत खो, तुम्हारी पहचान तुम्हारी मुस्कान में है और वो वापस लानी पड़ेगी। अगले दिन अंकिता ने रचना के लिए एक छोटी सी चित्रकला की किट ला कर दी। ये तुम्हारा बचपन का शौक था ना, फिर से शुरू करो, खुद को दोबारा खोजो। रचना रोज थोड़ी थोड़ी देर रंगों से खेलने लगी। जब वो जाने लगी तो अपनी माँ से बोली,